बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। बात वहीं से शुरू करेंगे जहां से ख़त्म हुई थी। कराची पुलिस और ख़ास तौर पे सिंध पुलिस में आजकल जो भूचाल आया हुआ है, तमाम लोग सहमे हुए हैं। खाली छोटे अफसरान ही नहीं, बड़े अफसरान जो हैं उनमें भी काफ़ी जो है इस वक्त जिसको हम ये कहा जाए कि मायूसी सी फैल रही है। मायूसी इसलिए कि अगर छोटे अफसरान जिनको इस वक्त जो है वो खुडे लैंड किया जा रहा है, यानी बी कंपनी, ए कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी में भेजा जा रहा है, अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो फिर ये बात कहाँ तक जाएगी। इसका शिकार एक एसएसपी हो चुका है और अब बारी है उन अफसरान की जिनके कंधों पर बहुत सारा बोझ है। डीआईजी रैंक के लोग जो हैं वो भी इसी तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस थे। बाकायदा पहली बार रिपोर्ट में आया है कि आला अफसरान जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के जुराइम के अड्डे चला रहे थे। हालांकि ये इल्ज़ाम पहले एसएचओ रैंक तक आता था, लेकिन अब चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ हो चुकी थी और कुछ इदारों की रिपोर्ट्स भी थी, उन रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जब तहकीकात का आगाज़ किया गया तो पता चला कि छोटे रैंक के जो लोग हैं वो तो जुराइम में बहुत कम मुलविस हैं, बल्कि बड़े रैंक के जो अफसरान हैं उनको अगर देखा जाए तो उनकी तिजोरियों से तो अब नोट बाहर आ रहे थे, लेकिन पेट नहीं भर रहा था। और फिर उसके बाद ये बाकायदा जो है इसका ऐलान किया गया कि करप्शन ख़त्म की जाए। जिस तरह के कल फरियाल तालपुर की तरफ से भी बाकायदा इस पर एक मीटिंग की गई और उसमें कुछ तलखियाँ भी हुई, कुछ सवाल जवाब भी हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तलखी नहीं थी बल्कि एक इस्लाह की बात हो रही थी और वो होनी भी चाहिए, चूँकि फिर हुकूमत पर बात आती है कि हुकूमत क्या कर रही है। लिहाजा आईजी सिंध ने भी बहुत तअम्मुल से जवाब दिया और इसका हल भी बताया। हमारी इतला के मुताबिक कुछ पुलिस अफसरान जो हैं, जिसमें एक्साइज के भी हैं और सिंध पुलिस के भी हैं, उनको तहकीकाती इदारे अपने साथ भी ले गए हैं और उनसे तहकीकात भी की जा रही हैं। अगर उस तहकीकात में वो फट पड़े, बोल पड़े, तो फिर बहुत सारे चेहरों से नकाब उतर जाएगा। बहुत सारे छोटे जो अफसरान हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, एएसआई और उससे छोटे रैंक के जो लोग हैं, उनको धड़ाधड़ जो है वो बी कंपनी भेजा जा रहा है और ये जो है ज़ाहिर ये कराया जा रहा है कि गंद साफ़ हो रहा है। हालांकि ये गंद साफ़ ऐसे नहीं होगा। ये आप कुएँ को साफ़ नहीं कर रहे। एक कुएँ से आप कुत्ता निकाल के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन पानी गंदा ही रहता है। लिहाजा अब होना तो ये चाहिए कि पूरा कुआं जो है एक बार साफ़ हो जाए, ताकि शफाफ पानी जो है वो दोबारा आए और इस तरह के जो घिनौना जुर्म है उसमें शायद कमी आ सके। ख़त्म तो ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आपकी जड़ों में, आपकी नसों में ये बिल्कुल सरायत कर चुका है। लिहाजा अभी ऐसा लग रहा है, देखें आने वाला वक्त कैसा हो कि इस पर काम शुरू हो चुका है और अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि कुछ अफसरान के काफ़ी तफसीलात जो हैं वो जमा हो चुकी हैं। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ। देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह निगहबान।